हम इस समय मौजूद हैं विधानसभा 34 स्वार में और ये वो सरकथल गांव है जहां पर अनुराधा चौहान यहाँ रहती हैं। कुछ चौहान बिरादरी के लोग यहाँ पर शामिल हैं, शफीक अहमद का स्वागत कर रहे हैं। आइए उनसे जान लेते हैं क्या वजह है। जी, ये चुनाव सबका साथ सबका विकास के ऊपर हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी की जो समाज का निचला तबका है वो सबको जोड़ने का जो काम किया, ये चुनाव उस विकास के ऊपर चुनाव है। क्योंकि सरकार तो माननीय योगी जी की है, कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि हमारी स्वार्थ टांडा भाई सरकार योगी जी की है तो हम ऐसा विपक्ष के किसी आदमी को ना बैठा दें कि जो हमारा प्रतिनिधित्व ना कर पाए। अच्छा, बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी से अनुराधा चौहान लड़ रही हैं, वो भी चौहान है, आप भी चौहान बिरादरी के हैं, तो ऐसे में आपने बिरादरी छोड़ के बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। देखो भाई साहब, बात बिरादरी की नहीं होती है, बात विचारधारा की होती है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और समाजवादी की विचारधारा, ये हमने पिछली सरकारों में, समाजवादी की सरकारों में देखा है। गुंडागर्दी, अराजकता, चोरी चकारी, बलात्कार, जनता आज ही जा चुकी है। हर एक आदमी अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीते। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पर, आइए उनसे जान लेते हैं। चौहान समाज के अध्यक्ष हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि उन्होंने जो है अपनी बिरादरी की प्रत्याशी को छोड़कर समाज बीजेपी के अपना दल एस के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी का समर्थन कर रहे हैं। जी, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जिले का महामंत्री हूँ और शासन से नाम है तो जिला उपाध्यक्ष चायबिंदु का। मैं लंबे समय से क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और यहाँ की एक एक समस्या से मैं पूरी तरह वाकिफ़ हूँ और हर समस्या को बढ़ चढ़ कर मैं उसका निस्तारण कराने का प्रयास करता हूँ और निस्तारण होता भी है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम करती है, कोई भेदभाव भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। रही बात समाजवादी की, तो समाजवादी का अस्तित्व रामपुर में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ख़त्म होता जा रहा है। समाजवादी ने हमेशा जातिवाद की, सांप्रदायिकता की राजनीति करी है, उसका लाभ लिया है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और विशेष तौर से जो जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं स्वाट टांडा में लगभग 30,000 की आबादी हमारे क्षत्रिय समाज की है। क्षत्रिय समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का रहा है और भारतीय जनता पार्टी का है। देश आज़ाद होने से बाद और जब से जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी है, हमेशा प्रत्याशी कोई भी रहा हो भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी का ही पोल किया है, भारतीय जनता पार्टी के ही साथ रहेगा। कहीं भी कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से नहीं हटेगा। चाहे अगर उनकी जगह मैं भी भारतीय जनता पार्टी समाजवादी प्रत्याशी होता तब मुझे भी नकार देती। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ही वोट है और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट मिलेगा। क्या ऐसी वजह है कि आप अपनी बिरादरी की प्रत्याशी जो कि समाजवादी पार्टी से हैं उसको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक प्रत्याशी की बात आपने कही है तो प्रत्याशी की कोई पार्टी है ही नहीं भाई। बसपा में वो रहीं, सपा में वो रहीं, फिर सपा में रहीं, तो वो किसी पार्टी की नहीं है, उनकी कोई विचारधारा नहीं है, उनकी विचारधारा है नहीं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत हैं और उसके साथ विकास के साथ हम उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। चलिए, हमारे साथ और भी लोगों से जान लेते हैं क्या कहेंगे इस उसको लेकर। जी, चुनाव को लेकर क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछिए। अनुराधा चौहान जो हैं वो भी यहाँ से खड़ी हैं, आप भी चौहान हैं, अपनी बिरादरी को छोड़कर आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या बोलते? देखिए, बिरादरी के कोई माने नहीं होते हैं, माने होते हैं पार्टी के। पार्टी का वोट बैंक होता है, बिरादरी का कोई वोट बैंक नहीं होता। हमारे राजपूतों के यहाँ पे लगभग 30 से 35 हज़ार वोट है और वो सारे जब से भाजपा शुरू हुई है उससे पहले एक चिराग निशान होता था, दीपक, उसके बाद में ये कमल का फूल निशान आया और हम लोगों के वोट भाजपा पर ही जाते रहे हैं आज तक और आने वाले समय में भी सब लोग स्थिर होकर वहीं वोट करेंगे। अच्छा, इस बार अनुराधा चौहान ने कहा कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ लेकिन योगी जी जो है मेरे भाई लगते हैं, क्या लगता है, क्या मैसेज देना चाह रही हैं? इस दुनिया में सबके भाई और सब बहन, सभी भाई बहन का ही रिश्ता है और
बाकी अपने मतलब के लिए कोई रिश्ता निकाले वो अलग बात है। हर चीज़ के अलग अलग मायने होते हैं। तो लगता है कि अनुराधा चौहान को आप उसी के गढ़ में उसी के बिरादरी के लोग टक्कर देंगे? देखिए, कुछ लोगों का ये व्यापार है। इनका व्यापार है, कुछ लोगों का ये व्यापार है। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, आप सब जानते हैं, समझदार हैं। समझदार को इशारा काफ़ी है। पहले बहुजन से उन्होंने वोट लिए और बहुजन वालों को वोटों का चूना लगाने के बाद में पहुंच गई समाजवादी में। अब समाजवादी के बाद में अगर उनको लोग वोट देंगे तो वो तो ओबीसी की पार्टी में भी पहुंच जाएंगे। उनको क्या एतराज़ है? वो तो वोटों का व्यापार है उनका। तो व्यापारी है वोटों के। हम लोग वोटों के व्यापारी नहीं हैं। हम लोगों के अपने कारोबार हैं। कारोबारी आदमी हैं, हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। हमारा कारोबार से कोई मतलब नहीं है। हालांकि हम खुद प्रत्याशी की लाइन में थे, लेकिन टिकट नहीं हुआ आपका। एक टिकट चूंकि हिंदू का हो गया तो दूसरा मुस्लिम का होना था, इसलिए। नहीं तो हमारी आशीष पटेल जी से बात हो गई थी, टिकट हमको ही मिलना था। हमारा लेटर भी जारी होने वाला था रात में, लेकिन जैसे ही पता चला कि सपा ने एक हिंदू कैंडिडेट को उतार दिया, वो भी राजपूत को, तो उन्होंने पाला बदल के मुस्लिम कैंडिडेट को कर दिया। क्या लगता है कितना कड़ा मुकाबला रहेगा इस बार? ये कोई मुकाबला नहीं है, झोड़ का फूला खड़ा करा हुआ और ज़बरदस्ती में है ये। जब उनको दिखा सपा वालों को कि हमारी सीट हार रही है, तो भाई रोने से वोट नहीं मिलेगा। वोट मिलेगा विकास पे और काम पे। बहुत जुर्म किए समाजवादी के लोगों ने। आज कह रहे हैं हमें बकस दो, हमारी जान बचा लो। यार क्या है ये सब नाटक ही, तो कुछ और थोड़ी है। नाटकबाजों को कभी वोट मत दो। हमारे तो और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर। नहीं, जैसे कि ये उपचुनाव है तो मैं तो सभी ये लोगों से निवेदन करूँगा कि उपचुनाव में सरकार के ऊपर तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, इसलिए सब लोगों को अपना दल एस को कप प्लेट पर मोहर लगा कर कामयाब बनाएं ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। आपके क्षेत्र के अनुराधा चौहान भी हैं, क्या लगता है कि क्या उनके घर में ही घेरने की साजिश हो रही है? नहीं, ये तो खैर चलो कोई बात नहीं है। ये तो अपने राजनीति फंडे होते हैं सबके अपने। लेकिन जो हमारे ये प्रत्याशी हैं शरीफ अंसारी जी, ये भी एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं। हम लोग भी उनसे मिले हैं तो उनके विचार बहुत अच्छे हैं। बाकी अनुराधा जी भी ठीक हैं, लेकिन हम कहते हैं सिर्फ पार्टी को देखते हुए सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। अगर इनको जिता देते हैं तो हमारे क्षेत्र में विकास हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ चौहान बिरादरी के लोग जो ये कह रहे हैं कि अनुराधा चौहान को उन्हीं के घर में घेरने की कोशिश हो रही है। आप देख सकते हैं ये वही एरिया है जहां से अनुराधा चौहान समाजवादी पार्टी की, वो भी इसी गांव से निवास करती हैं। और यही के लोग, चौहान बिरादरी के लोगों ने आज शफीक अहमद अंसारी का यहां पर स्वागत किया और उनको समर्थन देने की बात भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि शफीक अहमद अंसारी को चौहान वोट जो मिलेगा उससे उनकी जीत कितनी सुनिश्चित होती है।